हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सेल स्क्रिप्टिंग का जो सा अगला वीडियो। इसमें हम लोग आज क्या पढ़ेंगे कि हम लोग आज पढ़ेंगे कि जैसे पहला है नेमिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। नेमिंग स्टैंडर्ड। नेमिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, कैसे हम लोग नेम लिखते हैं, ठीक है, और कैसे उसको मतलब डिफाइन करते हैं वो सब, ठीक है। उसके बाद जो स्क्रिप्ट जो है, स्क्रिप्ट, ठीक है, इसका फाइल परमिशन क्या होता है। ठीक है, मतलब उसको रन तो करेंगे लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है इसका, परमिशन, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। सेल स्क्रिप्टिंग जो है, ठीक है, इसका सेल स्क्रिप्टिंग का फॉर्मेट क्या है, ठीक है, वो देखेंगे, ठीक है। और लास्ट जो है सो हम लोग देखेंगे कि जो स्क्रिप्ट जो है, ठीक है, स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करेगा उसका सीक्वेंस क्या है, ठीक है। तो ये चार चीज जो सो हम लोग आज के जो है सो वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो सो आता है नेमिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। नेमिंग स्टैंडर्ड में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है नेमिंग स्टैंडर्ड। तो नेमिंग स्टैंडर्ड में जो है सबसे पहले जो है सो यहाँ पे पहला जो है सो ये आता है कि स्क्रिप्ट जिसका बनाना है उसका एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, और उसके उस फोल्डर के अंदर हमको स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। और मतलब यहाँ पे जैसे हम लोग डायरेक्ट लिख दिए थे, ठीक है, यहाँ पे जैसे अभी तो कोई फाइल है नहीं, मैं डिलीट कर दिया था। यहाँ पे जैसे हम लिख दिए थे सर्च, ठीक है, कुछ भी लिख दिए थे, ठीक है, डॉट सर्च, ठीक है, या फिर सॉरी या स्पेस, ठीक है, कुछ भी लिख के डॉट एस एच करके बना दिया था, ठीक है, फाइल, और उसको जाके सेव कर दिया था वहाँ पे, ठीक है। ये फाइल मेरा सेव हो गया था, राइट। तो इस तरह से हम कुछ भी नाम नहीं दे सकते हैं और कहीं भी फाइल को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सबका एक प्रॉपर वे होता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास कुछ नहीं है, तो मान लेना कि हमको एक बैकअप का एक फोल्डर बनाना है, ठीक है, सॉरी बैकअप का एक स्क्रिप्ट बनाना है। तो हमको पहले एम के डी आर स्पेस बैकअप नाम का एक फोल्डर बनाना होगा, ठीक है। और इस बैकअप में जाके, ठीक है, हम लोग यहाँ जो है यहाँ पे आके, अब हम लोग यहाँ पे अभी मैं बना नहीं रहा हूँ स्क्रिप्ट, बस खाली बता रहा हूँ। यहाँ पे बैकअप डॉट एस एच, बैकअप पे स्क्रिप्ट बना दी, अब बैक आ जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे तो एक बैकअप का फोल्डर बन गया, और एल एस स्पेस बैकअप करेंगे तो इसके अंदर बैकअप का स्क्रिप्ट बन गया। इसी तरह से हमको कॉपी का बनाना है, एमक्यूडी या, ठीक है, कॉपी का एक फोल्डर बना लेंगे, ठीक है। और मैं यहीं से बना लेता हूँ टच स्पेस कॉपी के अंदर, ठीक है, एक कॉपी डॉट एस एच नाम का एक फाइल बना लिया, ठीक है। फिर इसी तरह से एमक्यूडी या स्पेस, ठीक है, डिलीट का बनाना है, जैसे डिलीट फोल्डर बना लिए, और फाइल बनाना तो डिलीट, फिर डिलीट डॉट एस एच, डिलीट का जैसे एक स्क्रिप्ट बना लेंगे। इसी तरह एक और ले लेते हैं एम के टी आर स्पेस मूव का बनाना है, तो मूव डॉट एस एच, ठीक है। तो सॉरी, मूव का एक फोल्डर बना लेते हैं, और टच स्पेस मूव के अंदर जाके मूव डॉट एस एच बना लिए। तो अब मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे एल एस स्पेस हाइफन एल, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे हम हैं कहाँ, हम यहाँ पी डब्ल्यू डी, यहाँ होम के अंदर अमन 123 यूजर के अंदर लिनक्स प्रोग्राम्स के अंदर है, यानी कि यहाँ पे हमारा लिनक्स प्रोग्राम्स होगा। अब एल एस स्पेस ओपन एल करेंगे तो क्या होगा, हमारा एक बैकअप फोल्डर होगा, ठीक है, जिसमें बैकअप का स्क्रिप्ट बनाएंगे, कॉपी फोल्डर होगा, डिलीट फोल्डर होगा, मूव फोल्डर होगा। और पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो है सो हम लोग एल एस करके चेक करेंगे, वहाँ अगर बैकअप के अंदर तो हमारा बैकअप डॉट एस एच दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है एल एस स्पेस कॉपी करेंगे तो कॉपी डॉट एस एच दिखेगा, कॉपी का स्क्रिप्ट दिखेगा। अगर यहाँ पे जो है सो हम लोग एल एस स्पेस डिलीट करेंगे, ठीक है, तो हम लोग का डिलीट का एक स्क्रिप्टिंग दिखेगा। अगर एल एस स्पेस मूव करेंगे तो हमारा मूव का जो स्क्रिप्टिंग है वो मूव फोल्डर के अंदर दिखेगा। यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बैकअप का स्क्रिप्टिंग जो है बैकअप फोल्डर के अंदर, कॉपी का स्क्रिप्टिंग जो है कॉपी फोल्डर के अंदर, डिलीट का स्क्रिप्टिंग जो है डिलीट फोल्डर के अंदर, और मूव का स्क्रिप्टिंग जो है मूव फोल्डर के अंदर। इस तरह से कोई भी देखेगा यहाँ पे हमारा फोल्डर ये अरेंज वे में है, ठीक है। तो अगला कोई भी डेवलपर अगर काम करता है इस पे, ठीक है, तो वो क्लियरली देख के समझ जाएगा
ये पढ़ने के बाद क्लियरली उसको समझ में आ जाएगा। अच्छा, बैकअप के अंदर बैकअप का स्क्रिप्ट होगा, कॉपी के अंदर कॉपी का स्क्रिप्ट होगा, ये सब। ठीक है, ये पहला रूल है। ठीक है। दूसरा है कि स्क्रिप्ट नेम फंक्शन के थ्रू जो है सो आइडेंटिफाई होना चाहिए। ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग कि अगर हम लोग यहाँ पे एक बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे नेम फंक्शन नेम, यहाँ पे जैसे ये बैकअप का स्क्रिप्टिंग बना है। ठीक है। बैकअप फोल्डर के अंदर बना है, ये होना चाहिए। और ये जो हम स्क्रिप्टिंग का नाम लिखे हैं ना, प्रॉपर वे में लिखना चाहिए कि बैकअप किस चीज का बैकअप है। ठीक है, प्रॉपर नाम लिखना चाहिए। यहाँ सीधे बैकअप डॉट एस एस लिख दिया है। तो अभी के लिए तो ठीक है कि बैकअप का स्क्रिप्टिंग है, कॉपी डॉट एस एस कॉपी का स्क्रिप्टिंग है, डिलीट डॉट एस एस ये जो नाम लिख रहे हैं ये क्लियर नाम होना चाहिए। जैसे कोई एक फाइल लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने एक फाइल बना दिया जो जेनकिंस का। ठीक है। और इस फाइल के अंदर मैं चला जाता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक स्क्रिप्ट बना देता हूँ जेनकिंस इंस्टॉलेशन का, इंस्टॉलेशन डॉट एस एच। ठीक है। अब ये जो मेरा फाइल है एलएस, तो इससे मेरा क्लियर हो रहा है कि जेनकिन इंस्टॉलेशन से रिलेटेड जो भी कमांड्स होगा या जो भी होगा वो उसका स्क्रिप्टिंग है ये। ठीक है, तो ये नाम क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे डेट डेट टाइम प्रिंट करना है। ठीक है, सीधे से बैकवर्ड चले जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक mkdir स्पेस डेट टाइम यहाँ पे एक क्रिएट कर लेते हैं फोल्डर, सीडी स्पेस डेट टाइम के अंदर चले जाते हैं। चलेगा। अब यहाँ पे जो हम लोग फाइल बनाएंगे, टच स्पेस। ठीक है। तो यहाँ पे डेट, यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट डेट एंड टाइम डॉट एस एच। ठीक है। तो अब एलएस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, प्रिंट डेट एंड टाइम डॉट एस एच। तो इसमें वैसा स्क्रिप्ट होगा जो डेट और टाइम को जो है सो प्रिंट करेगा। ठीक है, इस तरह से ये होगा। ठीक है। अब जो है सो नेक्स्ट यहाँ पे ये जो है सो हमारा ये रहेगा। ठीक है। अब जो है सो तीसरा यहाँ पे ये चीज है। तो पहला यहाँ लिख लेते हैं क्लियरली कि स्ट्रिप्स पार्टिकुलर फोल्डर के अंदर रखना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा में मैंने बताया कि स्क्रिप्ट का नेम, ठीक है, सो प्रॉपर्ली लिखा होना चाहिए। इससे क्या होगा कि अदर डेवलपर्स जो वर्क करेगा, ठीक है, उसको क्लियर होगा कि किस चीज का स्क्रिप्ट है। ठीक है। और तीसरा जो है, ठीक है, यहाँ पे कि अगर मल्टीपल सेल्स है, ठीक है, मल्टीपल सेल्स है, ठीक है, तो स्क्रिप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस चीज में स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इसको प्रैक्टिकल के थ्रू बताता हूँ। तो आ, जो यहाँ पे है सेल जो है, सेल क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ, देखिए, अभी मैं क्लियर कर दूंगा। सपोज मैं यहाँ पे एल एस स्पेस हाइफन एल यहाँ पे, सॉरी मैं बैक चले जा रहा हूँ क्लियर करके, एल एस स्पेस हाइफन एल। अभी मेरे पास एक भी फाइल नहीं है, यहाँ पे सारा फोल्डर ही है ना। ठीक है, एक भी फाइल नहीं है। तो मैं एक फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, एक फाइल बना लेता हूँ किस चीज का, पीडब्ल्यूडी जो ये प्रिंट कर रहा है ना, इसी का एक फाइल बना लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या करूंगा कि अभी मैं एक कैट ग्रेटर देन पीडब्ल्यूडी डॉट एस एच फोल्डर के अंदर नहीं बना रहा, अभी बस समझाने के लिए यहाँ पे बना रहा हूँ। पीडब्ल्यूडी डाल के इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे पीडब्ल्यूडी एस एच जो है, यहाँ पे ये फाइल बन गया है। ये फाइल बन गया। ये जो फाइल मैंने बनाया है डॉट डॉट एस एच में बनाया है, इसको अब रन करना है, एस एच स्पेस पीडब्ल्यूडी एस एच। ठीक है, ये रन कर रहा है। तो ये हमारा रन तो कर गया। ठीक है, जो पीडब्ल्यूडी हमारा आउटपुट दे रहा था यहाँ पे, ये फाइल हमारा डॉट एस एच वाला भी रन कर रहा है। बट हमारा जो सेल है वो क्या है, इको, इको, ठीक है, डॉलर जीरो। ठीक है, तो हमारा ये बेस सेल है। तो स्क्रिप्ट शुड भी, ठीक है, यहाँ पे एल एस स्पेस हाइफन एल कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट शुड भी बैश डॉट बैश। ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा।
हालांकि हम लोग इससे भी काम चला लेते हैं, ठीक है, मोस्टली यही यूज होता है, गैस पे यूज करता नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड वे में बता रहा हूँ कि अगर मल्टीपल सेल्स पे काम कर रहे हैं तो क्लियर होना चाहिए कि ये सेल के लिए है और वो बेस सेल के लिए है, डॉट सी एस एच, ठीक है, सी सेल के लिए है, ठीक है। इस तरह से तो मैं अभी ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये जो है इसको रीनेम कर देते हैं एम बी पी डब्ल्यू डी एस एच, और ये पी डब्ल्यू डी एस एच को हटा के बेस कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ एल एस स्पेस हाइफन एल करूंगा। पहले क्या था मेरा, पी डब्ल्यू डी डॉट एस एच था, अभी क्या है, पी डब्ल्यू डी एस है, ठीक है। तो मैं लास्ट टाइम रन किया था एस एच स्पेस पी डब्ल्यू डी डॉट एस एच, ये रन कर गया था, अभी ये रन नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि डॉट एस एच नाम का कोई फाइल ही नहीं है, ठीक है। अब ये बैश भी रन करेगा ना, ठीक है, वो कर तो गया, ठीक है, लेकिन इसको एसएस से भी रन कर सकते हैं, बैश से भी रन कर सकते हैं, दोनों से रन कर सकते हैं। तो यही मैं बोल रहा था कि ये जो एक्सटेंशन है, ये सेल है डॉट एस एच, ये जो सेल है उससे क्लियर होना चाहिए, और मल्टीपल सेल्स पे काम कर रहे हैं तब, ठीक है, ये चीज होना चाहिए। जैसे डॉट एस एच है, या डॉट बैश है, या डॉट सी एस एच है, या एटीसी जो भी है, ये चीज, ठीक है। अब जो है सो यहाँ पे स्क्रिप्ट का फाइल परमिशन, स्क्रिप्ट का फाइल परमिशन क्या होता है ना, कि स्क्रिप्ट पे जब भी हम लोग क्रिएट करते हैं, फाइल क्रिएट होता है राइट इनिशियली, तो बाय डिफॉल्ट जो है इस पे, बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट परमिशन नहीं रहता है, एग्जीक्यूट परमिशन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे दिखा देते हैं करके, यहाँ पे जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे इसका बना एल एस का ही बनाना है, एल एस से ये लिस्ट कर रहा है, अब हम एल एस का ही बनाना है, तो कैट ग्रेटर देन, पहले देख लेते हैं यहाँ पे एल एस स्पेस हाइफन एल, यहाँ पे जो सो ये परमिशन दिखा रहा है, ठीक है। तो अब जो है सो हम एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं, कैट ग्रेटर देन एल एस डॉट एस एच, ठीक है, एक फाइल बना दिए, इसमें एल एस लिख दिए, या एल एस हाइफन एल लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। कैट डॉट एल एस स्पेस हाइफन एस एच में क्या लिखें, एल एस हाइफन एल, ये लॉन्ग लिस्ट प्रिंट करेगा। बट यहाँ पे हम लोग एल एस स्पेस हाइफन एल चेक करेंगे, ये जो हमारा फाइल क्रिएट हुआ है एल एस डॉट एस एच, ये जो क्रिएट हुआ है, इसके परमिशन में यहाँ पे आर डब्ल्यू माइनस है, एग्जीक्यूट नहीं है यूजर पे, आर माइनस माइनस है, एग्जीक्यूट यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो अब क्या होगा, इसको अगर रन करना चाहेंगे एग्जीक्यूट के लिए, स्लैश, ठीक है, एल एस स्पेस डॉट एस एच, ये रन नहीं करेगा, ठीक है, बोल रहा है परमिशन दे नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे एब्सोल्यूट पाथ पे जाके भी हम लोग रन करेंगे, ठीक है, तो हमारा रन नहीं करेगा, करेगा, ठीक है, परमिशन देने आ रहा है, आ रहा है। इसके लिए क्या करना हो, सी एच मोड स्पेस ऑल पे हम एग्जीक्यूट परमिशन दे देते हैं इस फाइल को, एल एस डॉट एस एच को, ठीक है, इंटर कर रहे हैं। अब एल एस स्पेस हाइफन एल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया होगा, यहाँ पे सारा एग्जीक्यूट परमिशन आ गया होगा, यूजर पे, इस पे, और ये इसका कलर भी चेंज हो गया होगा। अब जो है इसको रन करना है, करंट पार्ट पे रन करना है, तो डॉट स्लैश एल एस डॉट एस एच करेंगे, तो लॉन्ग लिस्ट प्रिंट कर दिया। लास्ट टाइम परमिशन देना आ रहा था क्योंकि एग्जीक्यूट का परमिशन था नहीं यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने एग्जीक्यूट का परमिशन दिया और यहाँ पे इसको रन किया, ये रन कर गया। इसको रन हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, हम लोग पी डब्ल्यू डी यहाँ पे ना, पूरा पाथ पे, इस पाथ पे फाइल है, हम पूरा पाथ भी ले सकते हैं, स्लैश होम अमन 1 2 3 लिनक्स प्रोग्राम्स और ls डॉट एस एच, इंटर करेंगे, वही प्रिंट किया इनपुट, ठीक है। क्या प्रिंट किया, ls प्लस हेलोलन, जो फाइल में लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज होता है, ठीक है, कि स्क्रिप्ट का फाइल जो है सो हम लोग चेंज करते हैं इसे करने के लिए। और स्क्रिप्ट का फाइल का परमिशन चेंज करने के लिए हम लोग सी एच मोड, ठीक है, ए प्लस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से चेंज कर, अभी यहाँ पे क्या है, पी डब्ल्यू डी डैश पे क्या है, ठीक है, एग्जीक्यूट का परमिशन ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ही करेंगे एल एस स्पेस हाइफन एल करेंगे, ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं था ना, ये बैस, ये एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं था यहाँ पे, अभी यहाँ पे ये बैस पे आ गया और इसका कलर भी ग्रीन चेंज हो गया। अब इसको डॉट स्लैश ये ये भी रन करेंगे तो हमारा रन करेगा, ठीक है।
इस तरह से जो है सो हम लोग परमिशन जो है सो चेंज करते हैं। ठीक है, तो हमारा दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया कि बाई डिफॉल्ट जो है सो को परमिशन दे जाता है। ठीक है, सी एच मोर, ठीक है, ऑल प्लस एक्स कर देंगे और फाइल नेम दे देंगे, हमारा परमिशन चेंज हो जाएगा। ये ऑलरेडी परमिशन वाला वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, अब सेल स्क्रिप्टिंग का फॉर्मेट क्या होता है? ठीक है, तो सेल स्क्रिप्टिंग का फॉर्मेट जो होता है, ठीक है, तो सबसे पहले डिफाइन करना पड़ता है। जरूरी नहीं है, लेकिन डिफाइन करना पड़ता है सेल को, कि कौन सा सेल है। उसके लिए सेवांग आता है, सेवांग बोलते हैं, लेकिन वो जो लिखते हैं वहां पे हैश एक्सक्लेमेशन लिखते हैं, स्लैश बिन स्लैश बैश, इसको सेवांग बोलते हैं। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि इससे पता चले कि आप कौन सा सेल है और कौन सा सेल पे आपका स्क्रिप्टिंग बना हुआ है और रन करने वाला है। ठीक है, ये चीज, ये पहला रूल हो गया कि ये देना पड़ेगा। नहीं भी देंगे तो हमारा रन कर रहा है। अभी तक तो मैंने दिया नहीं यहाँ पे। यहाँ पे कैट पीडब्ल्यूडी करेंगे तो नहीं दिए हैं, डायरेक्ट पीडब्ल्यू दिए हैं। यहाँ पे कैट एल एस डॉट यहाँ पे नहीं दिए, काम कर रहा है हमारा। ठीक है, तो नहीं भी देंगे तो काम करेगा, लेकिन देना जरूरी है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ठीक है, उसके बाद होता है कॉमेंट्स। ठीक है, तो कमेंट्स देना क्यों जरूरी है? ठीक है, कमेंट्स देने के लिए स्टार हैश यूज करेंगे, सॉरी, कमेंट्स देने के लिए हैश यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे योर कमेंट्स। ठीक है, कमेंट्स देंगे तो कमेंट्स क्यों देना है? कमेंट्स देंगे ताकि हमको पता चले। ठीक है, हम लोग डिटेल में लिख सकते हैं कि जैसे कमेंट्स में हम लिख सकते हैं कि किसने क्रिएट किया, तो हम अपना नाम दे सकते हैं, या फिर वहाँ दे सकते हैं कि कब क्रिएट किए। ठीक है, वो डेट दे सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कि ये स्क्रिप्ट जो है सो क्या क्या करेगा। ठीक है, वो सब चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं। कमेंट के बाद जो है सो हमारा आता है वेरिएबल्स, डिफाइन वेरिएबल्स। ठीक है, हमको वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। वेरिएबल डिफाइन करने के लिए कुछ नहीं है, वेरिएबल नेम। ठीक है, वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, यहाँ या कमांड्स की यहाँ डाल सकते हैं वैल्यू की जगह। ठीक है, या फिर कुछ स्टेटमेंट भी डाल सकते हैं जो हमको स्टोर करना है। ठीक है, वो बताएंगे हम। ठीक है, ये चीज। तो यहाँ पे जैसे क्या है, मैं अभी सेल पे ही बताता हूँ। अभी नेम करेंगे, एरर आ रहा है, आगे लिखा रहा है कमांड नॉट फाउंड। यहाँ पे क्या करें, नेम, यहाँ पे क्या करें, नेम इक्वल टू, नेम इक्वल टू, लिख रहे हैं अमन, लिख दिए। अब जो है इसको प्रिंट कैसे करना है, यहाँ पे नेम लिखूंगा, डायरेक्ट प्रिंट नहीं करेगा ये, क्योंकि नेम कमांड फाउंड नहीं है। इक्को से इसको प्रिंट करना होगा। ठीक है, इक्को। ठीक है, अभी नेम प्रिंट करेंगे तो केवल नेम ही आएगा। इक्को, जो नाम देंगे वही नाम प्रिंट करता है। ठीक है, नेम प्रिंट किया है, बट हमको प्रिंट करवाना है अमन। ठीक है, तो इक्वो नेम, नेम हमको प्रिंट नहीं करवाना है, नेम के अंदर जो वैल्यू है उसको वैल्यू प्रिंट करने के लिए डॉलर यूज करते हैं। ठीक है, और इंटर करके यहाँ पे अमन प्रिंट किया है। ये चीज है। इस तरह से जो है सो हम लोग रेगुलेशन करते हैं। फिर से बताए थे, नेम इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं अमन कुमार, मैंने लिख दिया यहाँ पे अमन कुमार। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल, ठीक है, और यहाँ पे डॉलर नेम लिख देंगे, अमन कुमार प्रिंट करेगा। ये चीज है। तो इस तरह से जो है सो हम लोग वेरिएबल जो है सो डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे हम लोग कमांड्स लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है सो कमांड्स लिखते हैं जो हमको लिखना आता है। ठीक है, जैसे पी डब्ल्यू डी या एल एस या फिर जो भी कमांड है, एनी कमांड्स। ठीक है, अगर हमको लिखना है तो, अगर लिखना है हमको तो, जैसे यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, कैट, ठीक है, कैट पी डब्ल्यू डी एस एच, ठीक है, बेस। यहाँ पे पी डब्ल्यू डी कमांड लिख चुके हैं, कैट एल एस डॉट एस एच, इस फाइल में हमने एल एस हाइफन एल लिख चुका है, ये सब चीज। तो ये लिखते हैं। उसके बाद जो है सो ये, इसके बाद जो है सो यहाँ पे ई में क्या होगा, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है। ठीक है, तो नेक्स्ट में हमारा क्या है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट। ठीक है, और स्टेटमेंट हम लोग अभी पढ़े नहीं है, बताएंगे। यहाँ पे इफ स्टेटमेंट होता है, ठीक है, इफ देन स्टेटमेंट होता है। ठीक है, उसके जैसे फॉर लूप ये सब होता है। ठीक है, डू वाइल होता है। ठीक है, ईटीसी हम लोग पढ़ेंगे, वो सब लूप डाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब जो है सो काम हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हम बता दिए हैं। ठीक है, अब सीक्वेंस क्या होता है, स्क्रिप्ट का रन करने का जो है सो इसका सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, सीक्वेंस हम लोग देखेंगे। सीक्वेंस क्या देखेंगे, पहले मैं क्लियर करता हूँ। सीक्वेंस हम लोग जैसे ये देखेंगे, भी हमारा क्या है, पहले मैं डिलीट करता हूँ, आर एम हाइफन आर
स्टार लगा देता हूँ, सारा डिलीट हो जाएगा। क्लियर कर देता हूँ। एल एस स्पेस हाइफन एल, कुछ नहीं है, टोटल जीरो। ठीक है। सीक्वेंस क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे मैं पी डब्ल्यू डी प्रिंट कर रहा हूँ, तो प्रिंट किया ये, एल एस स्पेस हाइफन एल प्रिंट किया, तो ये लिस्ट प्रिंट किया। ठीक है। अब जो है सो यहाँ पे मैं होस्ट नेम दे रहा हूँ, होस्ट नेम, होस्ट नेम प्रिंट कर रहा है, हु एम आई दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये यूजर प्रिंट कर रहा है। अब होस्ट नेम हाइफन आई दे रहा हूँ। ठीक है, आईपी प्रिंट करेगा। ठीक है, ये जो है सो मेरा इस तरह से जो है सो हम लोग कमांड रन कर सकते हैं। अब सेम कमांड को जो है सो लिख दे रहा हूँ कहाँ, फाइल के अंदर। ठीक है, ये याद रखना, पी डब्ल्यू डी एल एस हाइफन एल, होस्ट नेम ओ एम आई, होस्ट नेम हाइफन आई। ठीक है। अब मैं एक बना रहा हूँ वी आई, या कैट से मैं बना देता हूँ ताकि मैं देख भी लूँ कौन कौन सा कमांड लिखा हूँ। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ सीक्वेंस डॉट एस एच। ठीक है, ये बना दिया। तो अब मैं पी डब्ल्यू डी लिख दिया। ठीक है, फिर मैं एल एस स्पेस हाइफन एल लिख दिया। अब मैं होस्ट नेम लिख रहा हूँ। ठीक है, हु एम आई लिख रहा हूँ। अब यहाँ होस्ट नेम हाइफन आई लिख रहा हूँ। ठीक है, सर आई, इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं कैट सीक्वेंस में जाऊंगा तो क्या लिखा रहा है, लिखा रहा है यहाँ पे, पहले मैं क्लियर करके बताता हूँ। यहाँ पे कैट सीक्वेंस डॉट एस एच में क्या लिखा रहा है, तो पहले पी डब्ल्यू डी है। ठीक है, फिर एल एस हाइफन एल है, तब होस्ट नेम है, तब वो एम आई है, तब ये है। सेम ऐसे ही प्रिंट करेगा सीक्वेंस में, जिससे हम उसको रन करेंगे। ठीक है, तब ये ऐसे ही रन करेगा। पहले पी डब्ल्यू डी प्रिंट किया, पी डब्ल्यू डी आया। ठीक है, फिर एल एस हाइफन एल प्रिंट किया, ये एल एस हाइफन एल प्रिंट किया, ये दो लाइन। होस्ट नेम प्रिंट किया, ये होस्ट नेम प्रिंट किया। हु एम आई प्रिंट किया, ये हु एम आई प्रिंट किया। यहाँ यहाँ होस्ट नेम हाइफन आई, ये प्रिंट किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ, कैट। ठीक है, ग्रेटर देन। ठीक है, रिवर्स कर दे रहा हूँ, रिवर्स डॉट एस एच। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर में चेंज कर रहा हूँ, मतलब क्या, पहले मैं यही प्रिंट करना चाह रहा हूँ, ये पहले प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे होस्ट नेम हाइफन आई देना होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो सो फिर हु एम आई है, हु एम आई देना है। फिर होस्ट नेम है, होस्ट नेम है। फिर उसके बाद जैसे एल एस स्पेस हाइफन एल है। ठीक है, इसके बाद जैसे पी डब्ल्यू डी है। ठीक है, मैं रिवर्स वे में ये कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब मैं इसको एस एच स्पेस रिवर्स करूंगा। अब मेरा क्या है, पहले ये प्रिंट किया, फिर हम वन टू थ्री किया। ठीक है, यहाँ पे जो किया था सबसे लास्ट में, पहले मैं इसको पहले प्रिंट कर दिया, फिर ये किया, फिर ये है, फिर होस्ट नेम प्रिंट किया, फिर होस्ट नेम आया, फिर एल एस हाइफन एल किया, एल एस हाइफन एल आया। ठीक है, फिर उसका जो सो पी डब्ल्यू डी आया, पी डब्ल्यू डी आया। ठीक है, इस तरह से। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि मैंने यहाँ पे अभी तक, एक क्लियर कर रहा हूँ, मैंने अभी तक दो फाइल यूज किया, कैट सीक्वेंस वाला। ठीक है, और एक कैट रिवर्स वाला। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने पहला में डाला पीरियड। चलो मैं इसको न्यूमेरिक कर देता हूँ तो क्लियर होगा। ठीक है, कैट सीक्वेंस। ठीक है, और यहाँ पे एनएल कर देता हूँ। ठीक है, ये अब कैट रिवर्स। ठीक है, यहाँ पे एनएल लगा देता हूँ। ठीक है, अब न्यूमेरिक में कर दिए। यहाँ पे क्या था, पी डब्ल्यू डी पहले नंबर पे दिए, एल एस हाइफन एल दूसरे नंबर पे दिए, होस्ट नेम तीसरे नंबर पे दिए, ओ एम आई चौथे नंबर पे दिए, होस्ट नेम हाइफन आई। जब आउटपुट आएगा ना, तो पहले जो है सो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी का आउटपुट आएगा, पहले ये कमांड रन करेगा। जब इसका आउटपुट आ जाएगा, तब ये रन करेगा। तब इसका आउटपुट आ जाएगा, तब ये रन करेगा। तब इसका आउटपुट आ जाएगा, तब ये रन करेगा। जब इसका आउटपुट आ जाएगा, तब ये रन करेगा। यानी कि पहले स्टेप वन रन करेगा, फिर टू रन करेगा, फिर थ्री रन करेगा, फिर फोर रन करेगा, फिर फाइव रन करेगा। स्टेप तो सही है, यहाँ भी स्टेप वही है, पहले वन करेगा, फिर टू करेगा, फिर थ्री करेगा, फिर फोर करेगा, फिर फाइव करेगा। तो स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी पहले एक दो तीन चार पांच स्टेप रन कर रहा है, यहाँ भी एक दो तीन चार पांच स्टेप रन कर रहा है। डिपेंड करेगा कि पहला स्टेप में क्या है। पहला स्टेप में पीडब्ल्यू डी है, यहाँ पहला स्टेप में होस्ट नेम हाइफन आई है। दूसरा स्टेप में जो एल एस हाइफन एल है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा स्टेप में हु एम आई है। तीसरा नेम में होस्ट नेम है, तो तीसरा तो रिवर्स में भी वही तीसरा ही आएगा। ठीक है, चौथा में जो हु एम आई है, यहाँ पे चौथा में एल एस हाइफन एल है। पांचवा में होस्ट नेम हाइफन आई है, पांचवा में पीएमडी है। तो यहाँ पे जिस सीक्वेंस में यहाँ पे हम कोड लिखे हैं,
उसी सीक्वेंस में रिजल्ट आया। यहाँ पे जिस सीक्वेंस में हम लिखे हैं, ठीक है, उसी सीक्वेंस में जो है सो हमारा रिजल्ट आया, ठीक है। यहाँ पे वही चीज है कि सिंपल सा हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट कमांड विल रन फर्स्ट, ठीक है, देन सेकंड कमांड विल रन, ठीक है, देन थ्री, थर्ड कमांड, ठीक है, देन फोर्थ, देन सो ऑन, ठीक है, लाइक दैट। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं फीफो ऑर्डर में चलता है, फीफो ऑर्डर में वर्क करता है, ठीक है। फीफो ऑर्डर मतलब फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट, फर्स्ट आउट, ठीक है। इसका मतलब जो पहले कमांड दिए, ठीक है, वही पहले एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे वही है, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो ऑर्डर में काम करता है। जो पहले कमांड लिखे हैं वही पहले एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि नेमिंग स्टैंडर्ड क्या क्या है, वो लिखते हैं। स्क्रिप्ट का फाइल परमिशन क्या है, सेल स्क्रिप्टिंग का फॉर्मेट क्या है, ये क्या है। नेमिंग कन्वेंशन का जो सो हम एक एग्जांपल भी दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक एग्जांपल जैसे मान लो यहाँ पे एक कुछ बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस हाइफन एल, ठीक है। तो यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन में जैसे हम कुछ दे रहे हैं, ठीक है, कोई एक फाइल बना रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ दे कि ऐसे ऐसे ये नेमिंग कन्वेंशन होता है। और उसमें जो है सो हम जो है जो बताए हैं जिस ऑर्डर में, तो पहले जैसे सेवांग यूज करेंगे वो सेवांग देंगे, ठीक है, हैश एक्सक्लामेशन स्लैश बिन स्लैश बैश। फिर उसके बाद जो है सो हम लोग, ठीक है, वहाँ पे लिखेंगे कि ऑथर कौन है, ठीक है। फिर उसका लिखेंगे कि इसका जो सो क्या यूज होता है। तो इसका हम लोग देख लेते हैं अभी फिलहाल। जैसे एक डेट टाइम का बना लेते हैं। डेट से क्या होता है, या कैलेंडर करते हैं। कैलेंडर 2024 क्या करता है, पूरा कैलेंडर शो करता है, ठीक है। पूरा कैलेंडर शो कर दिया, राइट, पूरे ईयर का यहाँ पे शो कर दिया ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, हमको, ठीक है, एक फाइल बना रहे हैं, ठीक है, कैट, या फिर कैट्स में वी से करते हैं ताकि हम एडिट भी कर सकें। कैलेंडर डॉट एस एच नाम सही दिया है। मैंने बोला था पहले कि पहले जैसे शिवांग ले लेते हैं, हैश एक्सक्लेमेशन स्लैश बीन स्लैश डैश, ये देना जरूरी है, ठीक है। दूसरा बोले तो कमेंट्स, कमेंट्स में जैसे हम दे सकते हैं ऑथर कौन है, तो कौन इस फाइल को क्रिएट कर रहा है, अमन कुमार क्रिएट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डेट दे सकते हैं या क्रिएटेड डेट लिख सकते हैं, क्रिएटेड डेट, ठीक है। यहाँ पे फिर कब क्रिएट हुआ है, जैसे यहाँ पे डेट है आज 3 अक्टूबर 2024, यहाँ लिख सकते हैं 3 अक्टूबर, ठीक है, 2024, ठीक है, ये लिख सकते हैं। उसके बाद जो है डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन स्क्रिप्ट के बारे में लिख सकते हैं, दिस स्क्रिप्ट विल, ठीक है, प्रिंट करंट ईयर ऑफ कैलेंडर, ठीक है। तो करंट ईयर में क्यों लिख रहा हूँ, अभी 2024 में है, कैल लिखेंगे, ठीक है। तो कैल लिखेंगे तो पूरा का पूरा जो कैल 2024 जो भी देंगे, ठीक है, उसका वो प्रिंट करेगा, ठीक है। तो करंट ईयर यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ लिख देते हैं कि दिस विल प्रिंट, प्रिंट गिवन, गिवन ईयर ऑफ कैलेंडर, ठीक है, ये चीज। अब क्या करें, इसको सेव कर देते हैं, सेव कर दी, ठीक है। अब एल एस स्पेस हाइफन एल करेंगे। परमिशन तो रहता नहीं है लेकिन मैं बिना परमिशन का भी रन कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एस एस से एस एच कैलेंडर डॉट एस एच, ठीक है। ये क्या होगा, रन कर गया, ठीक है। यहाँ पे मेरा मोटो ये था बताने का, कैट कैलेंडर डॉट एस एच करेंगे। यहाँ पे बताने का मोटो ये था कि मैंने बताया था कि नेमिंग स्ट्रिंग में ये देना है, कमेंट देना है, कमांड देना है। अब स्टेटमेंट और जब बताएंगे तो वहाँ पे हम एग्जांपल बताएंगे कि कैसे क्या है। तो आज के वीडियो में मुझे बस इतना ही बताना था कि नेमिंग स्टैंडर्ड क्या क्या होता है, स्क्रिप्ट में फाइल का परमिशन क्या होता है, और फाइल को कितना परमिशन देना चाहिए ताकि वो एग्जीक्यूट करो, ठीक है। सेल स्क्रिप्टिंग का फॉर्मेट क्या होता है, ये मैंने फॉर्मेट बता दिया, ठीक है। उसके बाद जैसे स्क्रिप्ट जो है सब एग्जीक्यूट कैसे करेगा, ठीक है।
तो वो फीफो ऑर्डर में करता है। जे फर्स्ट कमांड जो है सो पहले करेगा, और सेकंड कमांड फर्स्ट के बाद करेगा, थर्ड कमांड सेकंड के बाद करेगा, तो ऐसे ऐसे करके मतलब ऑर्डर ऑर्डर वे में करेगा। तो आज के वीडियो में हमने देख लिया कि मतलब सेल स्क्रिप्टिंग लिखने का क्या रूल एंड रेगुलेशन है, ठीक है। वो थोड़ा बेसिक्स हमने देख लिया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।